क्या बोलते हैं, बच्चों को कई बार इंग्लिश संस्कृत का अनुवाद समझ नहीं आता, इंग्लिश शायद इंग्लिश का भी नहीं आता होगा, तो उसमें बच्चों को कई बार टफ हो जाता है। इतना ही का सर मैं यही स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि मेरी गलती इतनी ही थी कि क्या बोलते बच्चे का मैंने वहाँ पर उत्साहवर्धन किया। चलो मेरी गलती ये है कि मुझे वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था, परंतु जब बच्चे को इस तरह से मैंने परेशान देखा तो मैंने तभी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तरौर में संस्कृत अध्यापक सुनील दत्त शर्मा और प्रिंसिपल किरण चौधरी के बीच बहस का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामला किसी भी तरीके से खत्म होता नजर नहीं आ रहा। एक अध्यापक और प्रिंसिपल के बीच हुई बहस का मुद्दा जहां एक कमरे में बैठकर और बातचीत से खत्म किया जा सकता था, वहीं अब यह मुद्दा कुछ लोगों के लिए साख का सवाल बनता नजर आ रहा है। स्कूल में बाहर के लोगों के दखल से यह छोटा सा मुद्दा तिल से तार बनता नजर आ रहा है। लोगों से मिली सूचनाओं और प्रिंसिपल से बातचीत के बाद आज BHK न्यूज की टीम स्कूल में पहुंची तो वहां इसी मामले को लेकर स्थानीय लोगों और अध्यापकों के बीच इसी मामले पर बहस चल रही थी। बहस में कुछ स्थानीय लोग प्रिंसिपल किरण चौधरी पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे। मौके पर क्या हुआ, आपको बता दें कि आज मौके पर थाना प्रभारी गोहर लाल सिंह ठाकुर अपनी टीम के साथ जांच के लिए पहुंचे थे तथा शिक्षा उपनिदेशक मंडी ने भी 2 प्रिंसिपल को मामले की जांच करने भेजा था। स्कूल में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे, जिनमें पंचायत प्रधान, SMC प्रधान, AMC कमेटी के सदस्य और स्थानीय गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। स्कूल के सभी अध्यापकों को वहां लोगों के सामने खड़ा किया गया था। जांच के लिए आए प्रिंसिपल सुशील शर्मा स्कूल के स्टाफ और लोगों के बीच तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश करते नजर आए, जबकि प्रिंसिपल खुद को मामले से अलग करके अपने ऑफिस में काम कर रही थी। ने बोला कि प्रेयर में जो है, प्रार्थना में जो है, प्रिंसिपल मैडम ने बच्चे को रोका संस्कृत के लिए, तो क्या अनुवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आपको ये उचित लगा या नहीं लगा? नहीं, होना तो चाहिए ना जी, पर शायद बच्चे को नहीं आता होगा, या तो उसने नहीं आप इस बात से सहमत हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। जिस चीज को पूछा, पर वो था गीत का अनुवाद था नहीं। और जो बच्चे वैसे संस्कृत पढ़ते हैं, जिस 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक, +2 तक स्कूल है, इन सब बच्चों ने संस्कृत पढ़ी है, तो उनको जिस तरह का गाना था उसका हिंदी में पता चल ही गया होगा अनुवाद का। शायद बच्चे को संस्कृत का अनुवाद नहीं आता होगा, थोड़ा प्यार से बोलते ना, है ना। मेन इशू जो उठा वो संस्कृत को लेके ही उठा, बाकी और हाँ, अन्य कोई बात वो टीचर तक चली गई, सारी बात टीचर तक गई। अब हल्की सी बात मॉर्निंग असेंबली में, जब भी मॉर्निंग असेंबली होनी, कुछ भी बात चलेगी तो टीचरों को बोलते हो कि वीडियो बनाओ। क्या स्कूल में इस चीज की बातें अलाउ होनी चाहिए? पॉलिटिक्स तो चलनी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। बच्चों को बोलते हैं अगर आपने स्कूल की बात कोई घर में बताई तो आपके पेरेंट्स या आपको कोर्ट में पूछूंगी। इस तरह की बातें हमें बच्चे बताते हैं और उसी चीज से बच्चे डर रहे हैं कि हम स्कूल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ बोलते हैं पेरेंट्स को कोर्ट के लिए बात करते हैं, पता नहीं हमारे मम्मी पापा को क्या हो जाएगा, इस तरह की बात करते हैं। आज मेरी जेठानी, मेरी बेटी है, उसको इन्हीं बातों को सुन के उसको बुखार आया, वो बच्ची घर में स्कूल नहीं आई है, घर से वो स्कूल में है। मेरी बच्ची आई है, इन्होंने कल 8th क्लास में जाके प्रिंसिपल मैडम ने पूछा कि इसका क्लास का मॉनिटर कौन है। 2 बच्चे खड़े हो, एक मेरी बेटी, एक इनका बेटा। पूछा क्या बच्चों आप मुझे स्कूल से निकालना चाहते हो? नो मैम। तो जोर से बोलो, ये कि जोर से बोलो जिससे सबको सुनाई दे। तो मैंने पूछा बेटी को, बोले मम्मा मन तो कर रहा था कि मैं मैडम को यहाँ से सच में बोलूँ कि मैम प्लीज, पर मैं कैसे बोलूँ इस तरह की बात? मैंने नहीं बेटा आपने नहीं करनी थी। प्रिंसिपल मैडम को इतने टाइम से बोला बाहर आने के लिए, नहीं आए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने मंडी जाना है, अभी मुझे इतना बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, तो हम अपने बच्चे के लिए यहाँ बैठी और मुझे इतना जरूरी काम है, मेरे को अपनी मेडिसिन कई और चीजें हैं, उसके लिए मुझे इतना टाइम वेस्ट करना है, मुझे शायद गाड़ी करके जाना पड़े और मंडी मेरा बड़ा जरूरी काम है। इसी वजह से बैठी मैं कि जो इतने दिनों 2 हफ्ते से हंगामा हो रहा है, तो एक तो मैंने छुट्टी ली, दूसरा मैंने मंडी इम्पोर्टेंट काम था उसको भी छोड़ा, अब गाड़ी करके मुझे मंडी जाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, बच्चों को कई बार इंग्लिश संस्कृत का अनुवाद समझ नहीं आता, इंग्लिश शायद इंग्लिश का भी नहीं आता होगा, तो उसमें बच्चों को कई बार टफ हो जाता है। इतना ही का। उसके बाद मैडम बार बार बच्चों को टॉर्चर करती है प्रेयर में, बाद में उनकी वीडियो बनाती रहती है। उन्होंने अपने आप नहीं बनानी तो और टीचर को बोलते हैं, ये मैंने सारा सुना और मैं बता रही हूँ। आज यहाँ पे मीटिंग हुई
तो उस मीटिंग में भी यही देखा कि सारे गांव के पब्लिक सारी आई है और उसके बाद सारे टीचर भी बुलाए गए, वो भी आए। उसके बाद प्रिंसिपल मैडम के लिए इतना बोला कि हमने उनकी बात सुननी है, हम उनसे कोई बहस विसाई नहीं करेंगे, हमने सिर्फ सुनना था, आपस में बातचीत करनी थी, देखना था कि लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बच्चे सच बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल मैडम सही है कि बच्चे सही हैं। इतना ही हमने जानना था, पर प्रिंसिपल मैडम हमारे पास सामने नहीं आए। अब देख लो इसके आगे प्रिंसिपल मैडम सही है कि बच्चे सही हैं या गांव के लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इससे आगे मुझे कोई पता नहीं। स्थानीय लोगों ने क्या कहा? बैठक में उपस्थित 4-5 लोगों ने भरी सभा में प्रिंसिपल पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने प्रिंसिपल पर संस्कृत का विरोध करने के आरोप लगाए। जांच के दौरान उन्हीं लोगों ने प्रिंसिपल को स्कूल के अध्यापकों को निर्देश न देने की मांग रखी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जांच अधिकारियों के सामने मांग रखी कि हमें स्कूल में प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वाइस प्रिंसिपल स्कूल को चला लेंगे। कुछ महिलाओं ने मौके पर एक अध्यापिका को स्कूल में बच्चों के वीडियो बनाने से रोकने की भी मांग उठाई। थोड़े में ये कहा जा सकता है कि प्रार्थना सभा में हुई एक छोटी सी बहस के मामले को बहुत बड़ा बनाने की पूरी कोशिश की गई। ये सब कुछ लोगों द्वारा किया गया, जबकि बाकी लोग इस मामले में चुप रहे। एएनसी प्रधान ने क्या कहा? इस मामले में एसएमसी प्रधान गगन वशिष्ठ का कहना है कि उन्होंने अपना बच्चा सरकारी स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई के लिए डाला है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने बच्चों को प्रार्थना सभा में उठाकर उनके वीडियो बनाए तथा बच्चों को जलील किया, जो कि सही नहीं था। इसलिए यह मामला 12 दिसंबर को समझौता होने के बावजूद दोबारा उछला है। संस्कृत अध्यापक ने ये कहा। संस्कृत अध्यापक ने भी उपरोक्त मामले में घटना का विवरण देते हुए कहा कि उन्होंने बच्चे को तैयारी करवाकर उसको गीत गाने के लिए प्रोत्साहित किया था तथा प्रिंसिपल का बच्चे को बीच में गाते हुए रोकना उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिंसिपल ने उनको डिग्री एक बारे पूछकर और कहां से आए हो कहकर उनको प्रताड़ित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्कृत में गाए जा रहे गीत को रोकना संस्कृत भाषा के लिए अच्छा नहीं है। सर, आपका नाम क्या है और आप कौन से पद पे यहाँ पे हो? सर, मैं सुनील दत्त शर्मा जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरौर में शास्त्रीय अध्यापक के रूप में नियुक्त हूँ जी। मुझे 1 वर्ष पूरा हो गया है यहाँ पर जी। तो पिछले 7/12/2023 को जो घटना घटी, मैं उससे अवगत करवाना चाहता हूँ जी। मेरे द्वारा एक बच्चे को एक गीत तैयार करवाया गया जो पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया गया, परंतु प्रधानाचार्य द्वारा वो मंच पर रोक दिया गया। सबसे पहले वो बच्चा मेरे पास आया और उसने पूछा मुझसे कि सर मैं ये गीत गाऊं, तो मैंने बोला बेटा गा देगा ना। तो उसको जैसे ही मंच पे गया तो प्रधानाचार्य द्वारा उसे बीच में रोक दिया गया। तो मेरे माध्यम से विनम्रतापूर्वक प्रधानाचार्य को यही बताया गया कि महोदया ही हो, बच्चा मुझसे पूछकर आगे आया है। इतनी सी बात कही तो प्रधानाचार्य इससे भड़क गए। प्रधानाचार्य ने मुझ पर प्रार्थना सभा में ही जोर से बात करनी शुरू कर दी, ऊंची आवाज में बात शुरू कर दी। ऐसा क्या कहा उन्होंने? कहा कि बहुत कुछ कहा सर। उन्होंने कहा कि क्या बोलते आपको संस्कार नहीं है, आपको क्या बोलते आपकी डिग्री क्या है, आप क्या हो, मतलब आप कहाँ से आए, कौन है आप, इस तरह की बातें कही गई सर मुझको। और मतलब जो सभी बच्चों के सामने कही गई, जो कि पूरी तरह से अनुचित है सर। इस प्रकार का व्यवहार नहीं, जब प्रिंसिपल द्वारा जब रोका गया तो क्या कोई आपने कोई वार्तालाप की, आपने कुछ बोला वहाँ पे? जी, मेरे द्वारा बस बच्चे को जब मैंने हतोत्साहित होकर देखा तो सर मेरे विषय था संस्कृत और मुझसे पूछकर आगे गया था वो, तो मेरे द्वारा उसका सेल्फ डिफेंस मतलब उसको मतलब इस तरह से जब वो गा रहा था तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसे रोका गया है और बड़ी खुशी से आगे गया था। उसकी संस्कृत में बहुत अच्छी रुचि है सर, बात बात पर कुछ ना कुछ पूछता रहता है मुझसे। तो जब मैंने उसको वैसी स्थिति में देखा तो मैंने उसका पक्ष लिया, बस इतनी सी बात मैंने की। और प्रधानाचार्य द्वारा मुझे मतलब खरी खोटी सुनाई गई। मुझे नहीं लगता कि जो मेरे लिए और संस्कृत जगत के लिए उचित है। मैंने इतना ही कहा, मैंने इसमें क्या गलत कह दिया कि मैं मेरे से पूछ के ये बच्चा आगे आया है, परंतु प्रधानाचार्य सभी बच्चों के सामने संस्कृत के विषय को आगामी फ्यूचर में भई हो काम में नहीं आने वाली भाषा, इस तरह से कहती रही, बहुत कुछ कहते रहे प्रधानाचार्य जी। क्या ये बात इन्होंने बच्चों के सामने समक्ष रखी? जी, बच्चों के समक्ष मंच के माध्यम से ये बातें की गई, सभी बच्चों द्वारा ये सुना गया। तो मेरा यह प्रश्न है
कि क्या बोलते, अगर मंच के माध्यम से ये बातें बताई जाए तो बच्चों की मानसिकता पर इससे कितना प्रभाव पड़ता है। बच्चों को तो लगेगा कि संस्कृत कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें मंच के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। किसी भी प्रधानाचार्य के लिए यह बातें कहना मुझे नहीं लगता ये उचित है। तो इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। और मैं सभी संस्कृत के जितने भी प्रेमी हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस तरह की घटना उचित नहीं। क्या कोई प्रिंसिपल प्रधानाचार्य द्वारा क्या कोई आदेश दिए गए थे या कोई लिखित में कोई कार्रवाई के निर्देश थे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जब ये घटना घटी तो उसके बाद तो लिखित आदेश मतलब बहुत कुछ निकले, जो कि जिसमें इतनी ही गलती थी कि क्या बोलते हैं, मैंने उस बच्चे का पक्ष लिया। उसके बाद तो विद्यालय में जो हुआ वो मतलब मुझे मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्या क्या हो रहा है सर मेरे लिए। मैं बाहर से शिमला डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर निवासी हूँ और क्या बोलते हैं, मेरे को इस तरह की मानसिक प्रताड़ना की जा रही है जो मतलब बहुत बुरा है। जी, जो शिकायत की गई थी बच्चे के द्वारा 11 नंबर पे शिकायत की गई थी, बच्चे के द्वारा स्वयं की गई। क्या बच्चे को आपके द्वारा कहा गया या बच्चे ने खुद किया या बच्चे के अभिभावकों द्वारा खुद किया गया? नहीं सर, बच्चे मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। बच्चा घर में जाके सुनने में आया कि उसकी माता जी कह रही थी कि बच्चा घर में आया और बहुत दुखी था और वो क्या बोलते उसने कंप्लेंट कर दी। सर इसमें मेरा कोई रोल नहीं है जी। और एक अन्य शिकायत भी दर्ज की गई है जो क्या बोलते चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से किन्हीं बच्चों ने की गई है, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है सर। मैं इससे मतलब पूरी तरह से बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम डिम्पल वर्मा है सर। डिम्पल वर्मा स्वयं ही क्या बोलते कॉल की है, मेरा कोई रोल नहीं है, ना मेरे द्वारा किसी को बताया गया कि नहीं। प्रधानाचार्य से जब हमने बात की तो प्रधानाचार्य ने कहा कि भावार्थ के बारे में कहा गया था कि सिर्फ इतना ही कहा गया था कि भावार्थ भी किसी चीज का होना चाहिए। तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये गलत है या सही है? जी सर, देखो भावार्थ अच्छी बात है, भावार्थ कहा, परंतु एक ये गीत है, संस्कृत का गीत है सर। अब संस्कृत का गीत में भावार्थ किस तरह से बच्चा करता है? छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को संस्कृत का भावार्थ करना गीत में किस तरह से वो बयां करेगा? जी जी, तो जो उसके लिए कठिन था। तो नहीं, वैसे कोई भी श्लोक प्रधानाचार्य द्वारा कहा गया कि कोई भी श्लोक हो उसका भावार्थ होना बहुत ही जरूरी है। इस बात से क्या सहमत है आप? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, श्लोकों का तो अनुवाद होना चाहिए जी जी, परंतु जो गीत है गीत का अनुवाद मुझे नहीं लगता जी। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपका जो मॉर्निंग असेंबली का समय कितना समय मिलता है आपको? सुबह मॉर्निंग कितना समय मिलता है आपको? मॉर्निंग असेंबली में सर यही 25-30 मिनट मिलते हैं। 30 मिनट मिलते हैं आपको। 30 मिनट में पूरा कवर हो पाता है आपका कि नहीं हो पाता है? जैसे हो जाता है तो जैसे मान लीजिए अब मॉर्निंग असेंबली में मतलब सॉन्ग जो हैं वो अलाउ है या नहीं है? बिल्कुल है सर, संस्कृत गीत का है, इसमें कोई वो नहीं है कि गीत बोलते हैं कि प्रधानाचार्य द्वारा ये बात कही गई है, कई बार कही गई है कि क्या बोलते गीत नहीं गाया जाता। ये संस्कृत गीत ही का है सर। ये पठत संस्कृतम वद संस्कृत, पढ़ो संस्कृत और क्या बोलते पढ़ो संस्कृत और पठत संस्कृत बोलो संस्कृत, यही है इसमें सर। और इसमें क्या गलत है? बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। हमारी आपका कहना है कि हमारी संस्कृति ही संस्कृत है जी, संस्कृति से तिरस्कार किया जाएगा सर, अपमान किया जाएगा तो यह तो उचित नहीं है सर। जी जी, ठीक है सर। आप क्या कहना चाहेंगे अपने इसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे कि अपने बारे में स्पष्टीकरण क्या देना चाहेंगे आप अंतिम में? सर मैं यही स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि मेरी गलती इतनी ही थी कि क्या बोलते बच्चे का मैंने वहाँ पर कुछ सावर्धन किया। चलो मेरी गलती ये है कि मुझे वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था, परंतु जब बच्चे को इस तरह से मैंने परेशान देखा तो मैंने नहीं सही कहा आपने। कितने बच्चे स्कूल में मैक्सिमम कितने बच्चे हैं? जी ये 150 के आसपास बच्चे। जी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, क्या 150 बच्चों के सामने प्रिंसिपल को जवाब देना क्या उचित था? क्या मेरी बात सुन लें, क्या इस बात को कार्यालय में भी किया जा सकता था? कार्यालय में भी प्रधानाचार्य को कहा जा सकता था? जी बिल्कुल सर, कहा जा सकता था, परंतु मैं कह रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे को जब मैंने इस सिचुएशन में देखा वो परेशान हो गया था और मेरे से पूछ के आके गया था, तो संस्कृत मेरा विषय है तो मुझे वहाँ पर कहना पड़ा। मैंने कोई मतलब ऊंची आवाज में बात नहीं की सर, मैंने विनम्रता पूर्वक यही बताने की कोशिश की कि महोदया यह मुझसे पूछ कर आगे आया बच्चा, जिसमें मुझे नहीं लगता कि चलो गलती हो गई, मैं उसके लिए 3-4 बार माफी भी मांगी है, मॉर्निंग असेंबली में मांगी है, सभी बच्चों के सामने मांगी है, परंतु महोदया द्वारा मेरी बात नहीं सुनी गई है। मुझे कर रहे हैं तथा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।
प्रिंसिपल ने कहा कि 12 दिसंबर को लोगों ने स्कूल में आकर मुझे डराया धमकाया और संस्कृत अध्यापक के लिए निकले आदेशों को निरस्त करने पर दबाव डालने लगे, जिसके चलते स्कूल में हंगामा किया गया और हमारे स्कूल की कार्यप्रणाली में भी दखल दिया गया। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को स्कूल में आए लोगों ने दहशत का माहौल बनाया तथा एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिस पर लिखा था कि कोई भी पक्ष किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करेगा। लेकिन साजिश के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री संकल्प सेवा 1100 पर शिकायत दर्ज करवाई गई तथा मुझे धोखे में रखकर प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे साजिश रचकर बदनाम किया जा रहा है, जबकि मामला महज 2 लोगों के बीच हुई छोटी सी बहस का था। एमबीएम मामले में स्कूल के स्टाफ से बात की गई तो उनका कहना था कि स्कूल में नया तरह का कोई भी मामला नहीं आया है, बच्चों के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाता है तथा सभी बच्चों को नियमित तौर पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। स्थानीय लोगों ने भी एमडीएम स्टाफ की सराहना की। उपरोक्त सभी बातों से ये तय है कि प्रिंसिपल किरण चौधरी और संस्कृत अध्यापक सुनील दत्त शर्मा के बीच हुई छोटी सी बहस के बाद ही यह सारा घमासान मचा है, जबकि कानूनन किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक या कार्यालय संबंधी कामों में दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। एक कार्यालय आदेश को रद्द करवाने के पीछे ये सब बखेड़ा खड़ा किया गया है, जबकि किरण चौधरी पिछले कुछ सालों से प्रिंसिपल के पद पर है और उन्होंने कभी भी संस्कृत भाषा का विरोध नहीं किया। अगर यह मामला स्कूल के कमरे में बैठकर बातचीत से सुलझा दिया जाता तो जांच की जरूरत ही नहीं पड़ती और ना पुलिस परेशान होती ना शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी। बोहर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। 7 तारीख को मॉर्निंग असेंबली में प्रार्थना सभा में डिम्पल कुमार लड़का जो है वो एक संस्कृत में गीत गा रहा था और गीत गाते गाते मैंने उसे हकलाते और कंपकपाते देखा। अब जैसे ही मैंने उसको कंपकपाते और हकलाते देखा मैं डर गई कि कहीं गिर न जाए और इस वजह से मैंने उस लड़के को बैठने के लिए कहा। वो आधे से ज्यादा गीत गा चुका था और उसके उपरांत मैंने माइक से सभी बच्चों को ये सुझाव दिए कि आप जब भी कभी आइंदा श्लोक करें, संस्कृत में कुछ कहें तो उसका आप भावार्थ भी किया करें और बच्चों को समझाने के लिए यही हिदायत दी गई। इतने में बीच में ही जो संस्कृत के शास्त्री अध्यापक हैं वह आते हैं और मुझसे बहस करने लग जाते हैं, जिस पर कि मैंने उनको ये भी कहा कि आप बाद में जो भी आप कहना चाहते हैं कार्यालय में आकर कहें, लेकिन वह वहीं पे बहस करते हैं और अंग्रेजी भाषा पर भी कटाक्ष करने लगते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर मेरे ऊपर झूठे आरोप जड़े गए हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये आरोप लगाए जाते हैं कि मैंने स्टेज से ये कहा है कि संस्कृत भाषा पर भाषण ना दिया जाए या संस्कृत ना पढ़ी जाए, जो सरासर गलत है, जो सरासर झूठ कहा गया है, क्योंकि ये एक साजिश के तहत बुना हुआ षड्यंत्र जो है वो लग रहा है। क्योंकि उस दिन जब मैंने शास्त्री से संबंधित कुछ आदेश अपने ऑर्डर बुक में निकाले तो उस ऑर्डर बुक में मैंने शास्त्री से संबंधित लिखा और साथ ही मैंने उसमें कुछ अनुशासन संबंधी बातें भी लिखी, पढ़ने संबंधी बातें भी लिखी। तो जिसको लेकर कि एसएमसी कार्यकारिणी और जो स्थानीय जनता के लोग हैं, इन्होंने 12 तारीख को जो सुबह बैठक की गई थी उसमें तो कुछ ऐसा विषय नहीं रखा, लेकिन जब एसएमसी की बैठक के उपरांत एसएमसी प्रधान के नेतृत्व में और बहुत सारे लोग, स्थानीय जनता और जो कार्यकारिणी सदस्य थे, ये मुझ पे बुरी तरीके से टूट पड़े, मुझे डराने धमकाने भी लगे और इन्होंने मतलब मेरे टेबल पे वहाँ स्कूल में इतनी अनुशासनहीनता फैला दी, इतना हंगामा किया और ये कहने लगे कि आप उस ऑर्डर को निरस्त करें। तो ये जो मतलब इस तरीके से करते हैं, हमारे कार्य प्रणाली में भी दखल अंदाजी कर रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए और इनके खिलाफ जो है विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, मतलब इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए कि ये जो है ऑर्डर बुक से संबंधित कोई किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना करें और हमें अपना कार्य सही रूप से करने दें। कई कार्यों में और भी ये दखल अंदाजी करते हैं, तो इस प्रकार से अनुशासनहीनता
और बहुत ही दहशत का माहौल उस दिन बनाया गया 12 तारीख को। और उसके बाद इन्होंने एक सहमति पत्र पर भी जोर डाला, दबाव डाला, और मेरी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी मैं परेशान थी, तो कुछ सुझाव मेरे स्टाफ की ओर से भी आए कि मैडम आप मान जाओ। पर उस वक्त मैंने उस सहमति पत्र में हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन बाद में हमें, और जब हम सहमति पत्र में इसलिए हस्ताक्षर किए गए क्योंकि ये बात रखी गई थी कि हमारी ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी, और जो भी कोई कार्यवाही, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि विशेषकर उस बच्चे की माता भी वहां पर उपस्थित थी, तो उसकी माता से भी ये कहा गया कि कहीं आपने कोई, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपने कोई कार्यवाही तो नहीं की है, या उसके फादर ने तो कोई कार्यवाही नहीं की है उस बच्चे के। तो उसने स्पष्ट मना किया कि हमने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। लेकिन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद हमें ज्ञात होता है कि ये लोग पहले ही कार्यवाही 1100 नंबर पर कर चुके थे, तो वहां पर भी एक धोखा हुआ है, वहां पर भी एक साजिश के तहत इन्होंने साइन करवाए हैं। तो ये इस प्रकार की जो इन्होंने गहरी चाल और गहरी साजिश जो मुझे लग रही है, ये सारा का सारा शास्त्री से संबंधित जो आदेश जारी किए गए हैं उसको निरस्त करने के लिए ये किया गया है, और मुझे इस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है, इस प्रकार से हमें परेशान किया जा रहा है, और पूरे विद्यालय का माहौल जो है वो खराब किया जा रहा है। तो मैं अपने अधिकारियों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप जो है ऐसी इस प्रकार की जो समिति है, एसएमसी कार्यकारिणी है, इनको रद्द करने में हमारा सहयोग करें, ताकि हम सही रूप से प्रशासन का कार्य जो है, जो हमारे विद्यालय का कार्य है, वो कर सकें। और इस प्रकार की जो ये हमें यहाँ पर दबाव डालते हैं, प्रेशर से कोई काम करवाने के लिए विवश करते हैं, इस प्रकार से हमें ना किया जाए, और इनके खिलाफ जो है वो कार्यवाही की जाए, कानूनी कार्यवाही भी की जाए। जिस प्रकार से इन्होंने 12 तारीख को हमारे विद्यालय परिसर में दहशत का माहौल फैलाया था और हमें परेशान किया गया था, उससे संबंधित इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए, और इन सभी की एसएमसी प्रधान के नेतृत्व में ये सभी किया जा रहा था, तो एसएमसी प्रधान सहित सभी कार्यकारिणी को निरस्त किया जाए, यही मेरा आवेदन रहेगा। तो इसी के साथ, और इसमें जो हमारे तरौर विद्यालय में जो भी 12 तारीख को यहाँ पर इतना दहशत का माहौल एसएमसी प्रधान के नेतृत्व में जो किया गया है, बनाया गया है, उसमें एक तो ये है कि शास्त्री शर्मा भी और एसएमसी प्रधान गगन शर्मा भी एक ही कम्युनिटी से जो है ये आते हैं, और मुझ पे दबाव इसमें ज्यादा डाला गया, और मेरी जो जिस प्रकार से मेरे कार्यालय आदेश पर मुझे निरस्त करने पर दबाव डाला गया, वो सरासर ही एक प्रकार से गलत है, और झूठे आरोप भी जो लगाए गए हैं, बदनाम किया जा रहा है। और साथ में ये जो पिछले हमारे जो प्रधानाचार्य यहाँ हेमराज वर्मा जी रहे, उनसे भी मुझे यही सुनने को मिला कि यहाँ पर बहुत ही वो मतलब दुखी थे इस एसएमसी प्रधान की। जो पिछले हमारे जो प्रधानाचार्य यहाँ हेमराज वर्मा जी रहे, उनसे भी मुझे यही सुनने को मिला कि यहाँ पर बहुत ही वो मतलब दुखी थे इस एसएमसी प्रधान की वजह से, वो बहुत परेशान रहे और उनको बहुत ही मानसिक प्रताड़ना का वो शिकार बने रहे, और उन्होंने इसी दुख के कारण उन्होंने मेरे से म्यूचुअल ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो उसके लिए आवेदन किया था, और उन्होंने कहा था कि मैडम मैं इस स्टेशन में नहीं रहना चाहता। तो इस प्रकार जो हमारे प्रशासनिक जो भी कर्मचारी हैं उनको परेशान करना एक अच्छी बात नहीं है, वरना हम लोग अपना कार्य परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। और ये जो है बड़ी ही शर्मनाक बात है कि एसएमसी कार्यकारिणी इस प्रकार से हस्तक्षेप करती है, और ये भी सुनने को रहा है, चर्चा में बना रहा है कि ये हम अक्सर यहाँ पर हर कभी आया जाया करते थे, और इन्हीं एसएमसी जो यहाँ प्रधान हैं गगन कुमार शर्मा, इन्होंने ही यहाँ विद्यालय की भी सीढ़ियां जो है वो तोड़ रखी हैं।
तो एसएमसी प्रधान का काम होता है सभी समस्याओं का समाधान करना, पर यहाँ पर ऐसा है कि समाधान तो नहीं कर रहे हैं, पर जनता को भड़काकर मेरे खिलाफ मेरे ही खिलाफ झूठे आरोप जड़े जा रहे हैं। तो सहयोग हमें कुछ भी इनसे नहीं मिल रहा है। तो हम इस प्रकार से चाहते हैं कि ऐसी समितियां जो हैं, जो हमारे कार्यालय में हस्तक्षेप करती हैं और हमें सहयोग नहीं देती हैं, हमारे विरुद्ध साजिशें रचती हैं, तो इस प्रकार की समितियों का गठन ना किया जाए या इनको निरस्त किया जाए या कुछ विशेष आदेश इनके प्रति जारी किए जाएं। तो मैं अपने उच्च अधिकारियों से भी प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके इस मामले को गहरे तरीके से जांचा जाए और उचित न्याय मुझे दिलाया जाए, ताकि सच्चा आज मंडी उपनिदेशक शिक्षा से एक पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें यहाँ पर उठे हुए विवाद के बारे में जो है वो जिसकी शिकायत 1100 नंबर पर अभिभावक द्वारा की गई थी, और उसके संदर्भ में आज यहाँ एक टीम आई थी जिसमें एसएमसी कमेटी को भी यहाँ पर बुलाया गया था कि एसएमसी की बैठक करें। और इसके साथ साथ उपस्थित जो टीम थी उसमें अभिभावक जब आए तो उन्होंने उनसे भी राय ली, उनसे भी लिखित में लिया है जो भी इसमें मामला उठा था, और अभी एसएमसी की बैठक में भी उसको पारित किया गया है, उसको रखा गया है। तो मेरा तो यही मानना है कि विद्यालय में इस तरह की बातें जो भी उठी विद्यालय परिसर के अंदर ही खत्म हो और अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि मुझे भी दायित्व दिया है अभिभावकों ने, तो उसका निभाना भी मेरा कर्तव्य बनता है, जिस कारण मुझे कई बार कामों के प्रति जो है विद्यालय आना पड़ता है। बाकी इसमें ऐसी कोई अभद्रता की कोई बात नहीं थी कि जिस तरह से अभिभावकों को पहली बार यहाँ पे इस तरह से आना पड़ा। कहा जा रहा है कि संस्कृत को लेके कोई बात हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो एक इंटरनल मैटर है। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश इन विषयों को जो है वो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, ये सभी जानते हैं जी। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और था कि एक बच्चे को जो कि संस्कृत में गाना यहाँ पे गा रहा था जी, उसमें जो है बीच में गाना ना पूरे करने से पहले ही उसको रोका गया। मामला सिर्फ यही था, और जिसमें संस्कृत के प्रति जो है ये कहा गया था कि अनुवाद किया जाए, लेकिन गाने का अनुवाद नहीं होता है। इसी मामले को जो है बच्चों ने, क्योंकि मामला मॉर्निंग असेंबली का था जिसमें वही लोग अपेक्षित होते हैं जो नियमानुसार टीचर और बच्चे होते हैं, तो उनके सामने ही ये मामला उठा था। इसके बाद फिर जो भी मामला बाद में आया वो बच्चों ने घर में बताया, और घर में बताने के बाद जो है वो मामला थोड़ा दौड़ पकड़ने लगा। और एक प्रधान होने के नाते जो है मुझे बहुत से लोगों के फ़ोन आए, तो मुझे 8 तारीख को विद्यालय में आना पड़ा। और मैं जैसे कि वहाँ लंच के ऊपर हमने बात किया, तो महोदय ने कहा कि इंटरनल मैटर है विद्यालय का, और विद्यालय का इंटरनल मैटर जो है वो बाहर स्वागत नहीं किया जाता। जबकि अभिभावकों द्वारा मुझे जो है बहुत सी कॉल्स ऐसी आई थी, और लिखित बतौर भी मुझे एक अभिभावक ने जो है वो दिया था। इस संदर्भ में 8 तारीख को यहाँ आया था। इसके बाद हमारी एसएमसी की जो रूटीन बैठक थी उसमें 12 तारीख को वो की गई थी, और जिसमें केवल अपेक्षित लोग ही मीटिंग में आए थे। अन्य लोगों को जो बाहर थे और जो चाह रहे थे कि उनके बच्चों ने जो घर में बताया उसकी बात वो प्रधानाचार्य महोदय से करेंगे, तो इस संदर्भ में भी वो यहाँ पे आए थे। और उसमें फिर एसएमसी मीटिंग के बाद जो है वो नियमानुसार 3 लोगों ने अनुमति ली प्रधानाचार्य महोदय से, और नीचे बरामदे में जो है वो इसके कैंपस में जो है ये चीज़ें बैठी गए, सभी लोग बैठे और उसमें चर्चा की गई। और इसके बाद चर्चा के बाद जो है समझौता भी हुआ है, और उसमें ये भी लिखा गया है कि आज के बाद जो भी मैटर है उसको इस विषय को जो है आगे नहीं उठाया जाएगा। लेकिन आज मैं इतना सफर हो रहा हूँ, अभिभावकों की सुनूं कि आप प्रधान हैं, स्कूल जाओ, इतना दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा है, जनता द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे सीधा बोला जाता है कि एसएमसी आने के लिए अधिकृत नहीं है, बार बार ना आए। तो इस अवस्था में एसएमसी क्या करे? तो मेरा तो यहाँ से यही निवेदन है कि कम से कम इस तरह के मुद्दे ना हो, और बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो। मेरा यही निवेदन है, इसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी इसमें नियम है वो चीज़ करें। आपके द्वारा कहा गया कि 12 तारीख को जो बैठक की गई थी, लेकिन आप के द्वारा कहा गया कि आपको उसका
उस बात का पता नहीं था कि 1100 नंबर पे जो शिकायत की गई है। ठीक है, क्या आपने जो जिन्होंने शिकायत की थी, क्या उनसे आपने वार्तालाप की? क्या उन्होंने उस दिन बोला कि हमने की है कि नहीं की है? बोला है 13 तारीख रात को। अच्छा, उन्होंने रात को उन्होंने फोन किया जी। जब मैंने बार बार पूछा कि आप बताएं मुझे कि एसएमसी को कि ये चीज क्यों, मतलब कि आपने शिकायत की तो आपने क्यों नहीं पूछा जी। उस बात का हमें पता नहीं लगना था, लेकिन यहाँ पे जो मामला जब उठा जी। तो इस बारे में हमने फिर गहनता से छानबीन किया जी। तो उसमें वो चीज़ आई कि इन्होंने कंप्लेंट किया था और हमें नहीं बताया, जिसमें मैं गिल्टी नहीं हूँ, आई एम नॉट गिल्टी। मेरी गलती उसमें नहीं है। यदि मैं कहीं गलत हूँ या मुझे ये मेरे ऊपर ये आरोप भी लगे हैं बाहर से या जैसे भी कि मैंने पब्लिक को बुलाया, ठीक है, वो चीज़ें गलत हैं। तो स्कूल की बात है, स्कूल में ही खत्म हो जाए, ठीक है, आपके द्वारा कहा गया। लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि सबसे पहले जो शिकायत जो 1100 नंबर पे की गई, क्या ये बात सही है? किसके द्वारा की गई, ये आपके साथ जानकारी में होगा? बिल्कुल, अभी जो है उस टाइम नहीं था। 12 तारीख को हमारी बैठक हुई थी जी। और हैरानी की बात यह है कि 1100 नंबर पे जो कॉल आई है जी, वो 8 तारीख को की गई थी। अच्छा। जबकि हमारा समझौता 12 तारीख को हुआ था जी। और जिसने कंप्लेंट किया था उसकी घरवाली भी यहाँ पे थी और उसे भी इस मामले का पता नहीं था जी। जबकि हमने बार बार ये पूछा कि इस तरह से जो है वो कंप्लेंट किया है तो आप बताएं, तो इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं था। हालांकि मुझे 13 तारीख रात को इस बात का पता चला।